एक नहीं बल्कि 3-3 राशि की किस्मत पलटने वाली है और शनिदेव वो 3 राशि के जीवन में आकर के सारी खुशियाँ देंगे जिनके लिए वो निरंतर मेहनत कर रहे थे और कर रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित होंगे। तो आज हम आप इसी विषय पे बात करेंगे क्योंकि 29 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और 29 मार्च के दिन एक नहीं बल्कि 3-3 राशि की किस्मत पलटने वाली है। किसी के किस्मत में अनेकों खुशियाँ आएँगी तो किसी की किस्मत में ढेर सारे दुखों का पहाड़ टूटेगा। लेकिन ऐसी कौन-कौन सी राशि है जो जिनके किस्मत में खुशियाँ आएँगी और जिनके किस्मत में दुखों का पहाड़ टूटेगा, आज हम बताएँगे इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। तो पहला राशि है कुंभ का, जो कुंभ के ऊपर दूसरा चरण चल रहा है और तीसरा चरण 29 मार्च 2025 को आरंभ हो जाएगा और 29 मार्च 2025 के दिन ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि के ऊपर जो है साते सदी का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा, क्योंकि साते सदी में मीन राशि वालों ने दुखों का पहाड़ टूटते हुए देखा है, वैसे कुंभ राशि वाले भी दुखों का पहाड़ टूटते हुए देखा है। अनेकों अनचाहे परिणाम मिले हैं, अनेकों तरह के जो समस्या नहीं होना चाहिए था वो भी समस्या उनके जीवन में उत्पन्न हुए हैं। रिश्ते टूट गए हैं, परिवार टूट गए हैं, अपनों से बिछड़ गए हैं, बिजनेस बंद हो गए हैं, दर बदर भटक रहे हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मीन राशि वालों की जिंदगी में भी वैसे ही हुआ है कि चाहते तो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चारों तरफ से प्रतिबंध लग चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर शनि की साढ़े सदी की महादशा चल रही है और 29 मार्च 2025 को दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। वहीं मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि के जीवन में भूचाल आने वाला है, दुखों का पहाड़ टूटने वाले, मुसीबत से घिर जाएंगे, अनचाहे परिणाम भुगतेंगे, अनचाहे दुर्घटना घटेगी, अनचाहे रिश्ते खराब होंगे, भाईचारा समाप्त हो जाएगा, परिवार में कलह बनेंगे क्योंकि उनके ऊपर सातवीं सदी का पहला चरण शनिदेव का आरंभ हो जाएगा और उनके जीवन में भी नरक सा उत्पन्न हो जाएगा। उनके जीवन में जो कभी सोचे नहीं थे वो सारे दुख और कष्ट उनके जीवन में मिलेगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर ठीक ठाक थोड़ा चल रहा है और कुछ दुखों का आना आरंभ हुआ है, लेकिन जिनके ऊपर समय नहीं बीता है वो सोच रहे होंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसे बकवास करें, लेकिन ऐसा नहीं है। साथी सदी का पहला चरण इतना दुखमय होता है, इतना कष्टदारी होता है कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, न कुछ कर पाते हैं। जिस कार्य में वो हाथ डालते हैं वो कार्य असफल हो जाते हैं, पैसा एक तरफ से आते दूसरी तरफ चले जाते हैं, घर में बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है और दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्जा लेना पड़ता है और कर्जे के दलदल में इस तरह फंस जाते हैं साथी सदी के दौरान को निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत से इंसान हैं जो साथी सदी के दौरान विचलित हो जाते हैं, उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता क्योंकि उनको कार्य के अनुसार उन्हें फल नहीं मिलता, उन्हें परिणाम नहीं मिलता। लेकिन शनिदेव कहते हैं कि कर्म के फलदाता और शनिदेव धीमी चाल चलते हैं, काफी देर से फल और परिणाम देते हैं। तो अपना कार्य करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, शनिदेव भी आपके जीवन में खुशियां देंगे और वो सारे सुख आपको प्राप्त होंगे जिनके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करें, क्योंकि सफलता हर किसी के जीवन में अचानक मिल जाती है और हर किसी के जीवन में बहुत देर से काफी से मिलती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको भी सफलता मिलेगी, आपके भी जीवन वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनके आप हकदार हैं। और वैसे कुंभ राशि वाले के ऊपर तीसरे चरण आरंभ हो जाएंगे और शनिदेव भी अपने राशि से जा रहे हैं, तो आपको गिफ्ट दे करके जाएंगे, आपकी जीवन की सारे तकलीफ परेशानियां अपने साथ लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे करके उन्नति की राह में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप अपने उन्नति की राहों पे निकलेंगे, बंद पड़े कार्य आरंभ होंगे, कैरियर में एक अलग सा छलांग देखने को मिलेगा, जो कार्य आप कभी नहीं सोचे होंगे वो ऑटोमेटिक अपने आप पूरा होते चले जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि ये काम कैसे हो गया, मैंने तो इसे किया ही नहीं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सारे चीज आपको मिलेगा जिनके आप हकदार है। लेकिन मेष राशि वालों को कुछ संभल करके चलना है क्योंकि मेष राशि के ऊपर शनि की सातवें सदी का पहला चरण आरंभ होगा, तो आपको बहुत सोच समझ करके चलना है, बहुत सोच समझ करके बातें करने, अपनी प्राइवेसी किसी को बताना नहीं है, अपने खुद तक रखना है। आप यदि संकट में आएंगे तो आपको पहले पता होगा कि हम संकट में से घिर चुके हैं, हम संकट में आ चुके हैं, तो अपने आप को संभाल के रखना है। अपने दुख भरी कहानी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि दुख भरी कहानी किसी को बताने से और आपके दुख दुख बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर लोग हावी हो जाएंगे, जहां तक कि दुख घटेंगे नहीं। तो अपने दुख को अपने सीमित तक रखिएगा, किसी से शेयर नहीं करिएगा,
नहीं तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। इसके बाद मीन राशि के दूसरा चरण चरण आरंभ होगा। दूसरा चरण में भी आप बहुत कष्ट झेलेंगे, बहुत प्रताड़नाएं मिलेंगी, लेकिन आपको हिम्मत और धैर्य रख करके आगे बढ़ना है, निरंतर प्रयास करना है कि और अपने दिमाग को उस कार्य पे हमेशा फोकस बना के रखिएगा, जिस कार्य में आपको मन लगे, जिस कार्य में आपको सफलता मिले, और उस कार्य में आपको चाहे फल परिणाम मिले न मिले, लेकिन नियंत्रण उस कार्य पे आप कार्य करते रहिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। शनि देव न्याय के देवता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हर किसी के साथ न्याय करते हैं, कर्म के फल दाता है, और जैसे इंसान जैसे व्यक्ति कर्म करते हैं उस हिसाब से उन्हें फल प्रदान करते हैं शनिदेव।